हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 7 का पाठ 16। इसमें आप एक जीवन परिचय पढ़ेंगे जो है अपराजिता का। आइए देखते हैं प्रस्तावना। डॉक्टर चंद्रा ने शारीरिक अपंगता के बावजूद वह कर दिखाया जो सर्वांग संपूर्ण अंग वाले भी मुश्किल से ही कर पाते हैं। इसकी परिकल्पना है कि लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहकर क्यों संबोधित किया। उद्देश्य है श्रम, साहस, दृढ़ता तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। आइए चलते हैं पाठ पर, और उससे पहले आपको अपने मन से बताना है कि अपंग व्यक्तियों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात का कारण ही दंडित कर दिया हो, मगर हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हमें कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने भी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंद मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का हाथा एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर वैशाखियों की सहायता से ही व्हील चेयर पर पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीनी बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। पहली बार डॉक्टर चंद्रा को देखकर लेखिका ने कैसा अनुभव किया कि वो अपंग है और अभिशप्त है। लेखिका को डॉक्टर चंद्रा का आवागमन किस प्रकार विचित्र रहा, क्योंकि वह बिना किसी सहायता के खुद अपना काम करती थी। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और साहस से झेलती वह भित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी इन पंक्तियों को दास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी छात्र भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ के साथ चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए, परंतु दाया हाथ चल गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण ली है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र है, सदा उत्फुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धि दीप्त, आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिफल प्रतिक्षण भरपूर जीने की उत्कट जिजीविषा और कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। लेखिका ने देवांगना किसे कहा है? डॉक्टर चंद्रा को। डॉक्टर चंद्रा कहाँ काम करती थी? लखनऊ। पोलियो से डॉक्टर चंद्रा के शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ? निचला हिस्सा। डॉक्टर चंद्रा को किस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी? ये हम जानेंगे आगे पाठ के माध्यम से। मैडम, आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगे कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे कि विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीमिस पर डॉक्टरेट कर ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य से सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे कि मैं पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसकी हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। परंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। डॉक्टर चंद्रा ने कैसे कार का नक्शा तैयार किया है? कैसे कार का नक्शा तैयार किया है कि जिससे कि वो अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना देंगी। डॉक्टर चंद्रा की सफलता के पीछे उनकी माता का क्या योगदान था कि उनकी माता उनकी कार चलाती थी। डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति किस प्रकार आ गई?
ये हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। और डॉक्टर चंद्रा को विद्यालय में प्रवेश किस आधार पर मिला, ये भी हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा चाहे तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और साधना का सुखद अंत हुआ। सन 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में, इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब उसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इस बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर ही इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव हाड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखाया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वा पर बैठ गई थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना देना पड़ा था। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदन ने कहा, हम आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री को व्हीलचेयर लेकर कौन पूरे स्कूल में घुमाता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदन, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा वे स्वयं कराती रही। वे पीरियड दर पीरियड इसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य, साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में जकड़ी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा की याद आ गई। छत विछत शरीर में घावों के असंख्य निशान, किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं मेरी कविताएं, देखिए कुछ दम है क्या दिन में। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उनके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम करते हो, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय तथा पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में लकड़ी की बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया है कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में हमें यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार वीर जननी ग्रहण कर रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में सद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार अवश्य खोल देता है। लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की तुलना किस योद्धा से की है? राणा सांगा। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? क्योंकि वह उसमें अपनी कविताओं का भाव देखने लगी। डॉक्टर चंद्रा को राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड किस प्रकार प्राप्त हुआ? प्रथम बालिका के रूप में। डॉक्टर चंद्रा की माता को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? वीर जननी। आइए चलते हैं आगे पाठ शब्द पिटारा पर। विलक्षण, असाधारण, यूनिक, अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला, ऑमनिसेंट, अभिशप्त, अभिशाप से ग्रस्त, अकर्स्ड, दक्षता, कुशलता, एफिशिएंटली,
नियति भाग्य डेस्टिनी, उत्फुल्ल अति प्रसन्न हैप्पी, जिजीप्सा जीने की इच्छा विल टू लिव, बोटी बोटी एक एक अंग इच पार्ट, यातनाप्रद कष्टदायी फॉर्चुनस पेनफुल, अवरुद्ध रुंधा हुआ ब्लॉक, भव्य सुंदर ब्यूटीफुल, रिक्तता खालीपन एम्प्टीनेस, विच्छिन्न अलग एम्पुटेटेड, आनंद मुद्रा में प्रसन्नता पूर्वक इंजॉय मोड, आवागमन आना जाना कम्यूट, देवांगना देवी गॉडेस, उत्कट डीप कीन, कंठगत गले तक पहुंचा हुआ अप टू नेक, पटुता कुशलता फिलनेस एफिशिएंसी, पक्षाघात लगवा मार जाना पैरालाइसिस, ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ बोन्स स्पेशलिस्ट। आइए चलते हैं आगे इसके अभ्यास पर। अपराजिता किसे और क्यों गया कहा गया है? अपराजिता डॉक्टर चंद्रा को कहा गया है उसकी बहादुरी के लिए। लेखिका ने अपराजिता को पहली बार कब तथा किस रूप में देखा? लेखिका ने अपराजिता को उसकी कार से उतरते हुए व्हील चेयर पर बैठने में देखा। अपराजिता की स्थिति देखकर डॉक्टरों ने उसकी मां से क्या कहा कि अपराजिता कभी जिंदगी में नहीं चल पाएगी, वह सिर्फ अपनी गर्दन ही हिला पाएगी। अपराजिता की जिंदगी में उसकी मां का क्या योगदान रहा? अपराजिता की जिंदगी में उसकी मां का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण उसकी मां को वीर जननी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर चंद्रा की तुलना राणा सांगा के साथ क्यों की गई? क्योंकि वह भी अपनी जिंदगी में डटी रही जिस प्रकार राणा सांगा युद्ध के मैदान में डटे रहे। छत विछत शरीर में घावों के असंख्य निशान किंतु आभामंडित भव्य मुद्रा। शरीर में सैकड़ों घावों के निशान के बावजूद आंख में आशा का भाव। चिकित्सकों ने जो खाया वह विज्ञान ने पाया। जो चिकित्सकों ने खो दिया वह विज्ञान को मिल गया। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता है, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा अवश्य खोल देता है। डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर ना बन सकी तो वैज्ञानिक बन गई। किसने किससे और क्यों कहा? लिखिए। मैडम आप तो लिखती हैं मेरी कविताएं कुछ देख दम है, तो क्या इनमें? डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से, क्योंकि वह उसे अपनी कविता दिखाना चाहती थी। आगे है, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। डॉक्टर ने चंद्रा की मां से, क्योंकि वह चंद्रा की सच्चाई, चंद्रा की स्थिति बताना चाहते थे। आगे हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा? प्राचार्य ने चंद्रा की मां से, क्योंकि वह उनको असलियत दिखाना चाहते थे। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से, क्योंकि वह अपनी इच्छा बताना चाहती थी। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्रौढ़ा ने कार की पिछली सीट से क्या निकाला? व्हील चेयर,
युवक आईएएस की परीक्षा देने के लिए कहाँ गया था? इलाहाबाद। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति से स्वर्ण कार्ड पाने वाली किस क्षेत्र की पहली अपंग बालिका थी? विज्ञान शोध में। टी सुब्रमण्यम को कौन सा पुरस्कार मिला? वीर जननी। आइए चलते हैं आगे। इलाहाबाद परीक्षा देने गए लड़के के साथ क्या दुर्घटना घटी कि उसका दायां हाथ ट्रेन के नीचे आ गया। डॉक्टर चंद्रा पोलियो की शिकार कब बनी? 18 महीने की अवस्था में। डॉक्टर चंद्रा ने अपनी शिक्षा किसकी मदद से कैसे पूरी की? अपनी माँ की मदद से पूरी की। श्रीमती सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने वीरता दिखाई। व्याकरण में विलोम शब्द लिखिए। बहादुरी, कायरता, धैर्य, अधैर्य, सुगम, दुर्गम, विलक्षण, साधारण, निर्जीव, सजीव, निष्प्राण, सप्राण, अभिशाप, वरदान, पुरस्कार, दंड। आइए चलते हैं आगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाइए। अभिशाप से ग्रस्त, अभिग्रस्त। मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। जीने की इच्छा, जिजीविषा। जीव का अगला भाग, जिह्वा। जिस कार्य में कष्ट उठाना पड़े, कार्य कष्ट। आगे चलते हैं, आइए चलते हैं। संधि विच्छेद कीजिए। अभ्यारण्य, अभ्य, अरण्य, संसार, सत्सार, निष्प्राण, नी प्राण, निर्जीव, निर्जीव, सर्वांग, सर्व, अंग, देवांगना, देव, आंगना, सर्वोच्च, सर्व, उच्च, उल्लास, उत्लास। कल्पना की कलम से आपको बताना है कि आप अपराजिता से कितने तथा किस प्रकार प्रभावित हुए। रचनात्मक गतिविधि में कलाकार सुधा चंद्रन के जीवन तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको उसको एक निबंध के रूप में लिखना है। शिवानी द्वारा रचित कोई अन्य लोकप्रिय कहानी पढ़नी है और इस कहानी से जीवन के किस सच का पता चलता है, कैसे। अपराजिता का चरित्र अपने शब्दों में लिखना है या आप अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से पूरा करेंगे। आओ अब खेलें। इसमें आपको डॉक्टर चंद्रा से मिलते जुलते अगर आप किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। सूझबूझ, मनुष्य के जीवन में उसके माता पिता के योगदान का वर्णन कीजिए। जैसे आप अपने जीवन में ही अपने माता पिता का योगदान बता सकते हैं। जीवन मूल्य, बच्चों, मनुष्य को अपने जीवन में तरह तरह के अनुभव होते हैं। कुछ लोग सर्वांग संपूर्ण होने पर भी वह हिम्मत, साहस या संघर्ष नहीं दिखा पाते, जो कि डॉक्टर चंद्रा जैसे अपंग लोग दिखा देते हैं। डॉक्टर चंद्रा के जीवन से स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें ईश्वर ने अभिशप्त जीवन दिया, मगर उन्होंने अपने साहस, हिम्मत और श्रम के बल पर वह जीवन बना लिया मानो जिसे कामयाबी का वरदान मिला हो। अतः हमें स्वयं पर भरोसा करके पूरी हिम्मत तथा साहस के साथ जीवन में कुछ विशेष कर दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने डॉक्टर चंद्रा के जीवन से क्या सीखा? कड़ी जोड़ो। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही, साहसिक यात्री और मानवाधिकार वकील हैं। वे पूरी दुनिया में पहली अपंग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उन्होंने न केवल पर्वतारोहण में सफलता पाई है बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में भी अपने संघर्ष को दिखाया है। वे भारत सरकार के एक अधिकारी भी हैं और उन्होंने अपंग और विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।